Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the first chapter from First Flight Class 10th, A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. So G.L. Fuentes was born on 11 July 1897 and died on 30 January 2002. He was a fisherman. At the age of 22, he migrated permanently to Cuba. A Letter to God is considered to be his best stories, one of his best stories. So start करते हैं हमारा जो स्टोरी है, हमारा जो चैप्टर है, A Letter to God. स्टार्ट करने से पहले we all have listened so many times कि हमारा जो फेथ है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, उनकी जगह से उनको भी मूव करवा सकता है. ये जो स्टोरी है ये भी फेथ के ऊपर ही है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम फेथ हमें करना, मतलब हम ट्रस्ट किस पे करें, हमारा विश्वास जो है वो किस पर होना चाहिए. और ये जो स्टोरी है इसमें मेन कैरेक्टर जो है लेंचो, वो एक फार्मर है और उसकी जो फसल है, उसकी जो क्रॉप्स है वो सारी रूइंड हो गई हैं, वो ख़राब हो गई हैं ड्यू टू दी हेल स्टॉर्म, जो कि उनके जो विलेज है, उनके जो एरिया में है, एक हेल स्टॉर्म आया था जिसके कारण उनकी पूरी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो गई हैं. परेशान होने के कारण जो लेंचो हैज़ रिटन अ लेटर टू गॉड. वो अपने भगवान को, गॉड को एक लेटर लिखता है. उसमें वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि अपनी फैमिली को पूरा उनका ध्यान रखने के लिए, बिकॉज अब उसकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई है और आगे चल के उसको जब तक नई क्रॉप बनेगी और सब कुछ होगा तब तक के लिए उसको एटलीस्ट 100 पीसेस जो है वो चाहिए. और पीसेस जो है जहाँ पर वो रहते हैं लैटिन अमेरिका, वहाँ की करेंसी है. वो बताते हैं कि हमें 100 पीसेस जो है वो चाहिए. वो गॉड को अपनी ये बात जो है गॉड के सामने रखते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं. अब बहुत ही जो है एक आयरॉनिकल स्टोरी है. अब क्वेश्चन ये होता है कि वो लेटर तो गॉड को लिख रहे हैं, बट कितना ये चीज़ बहुत ह्यूमरस है कि वो लेटर गॉड के पास जाता है. अगर वो लेटर गॉड के पास जाता है तो क्या गॉड उस लेटर को पढ़ते हैं? अगर लेटर जो है वो गॉड पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या वो 100 पीसेस जो है वो सेंड करते हैं लेंचो को? यही ये स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी विद ऑल दी पॉइंट्स विच एवर आई हैव मेंशन्ड हियर. सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं लेंचो का, जिसकी हमने पहले बात की कि जो लेंचो है वो एक फार्मर है और उसकी फैमिली अपनी फैमिली के साथ में वहाँ माउंटेन एरिया पे एक टॉप पे, वहाँ पे उनकी एक हिल की बिल्कुल क्रेस्ट पे टॉप पे वो रहता है. जहाँ पर वो रहते हैं उसके आसपास और कोई भी घर नहीं है, वहाँ पर एक लेंचो का ही घर है. तो लेंचो जो है अपने वो ऐसे एक दिन बैठ के प्रिडिक्शन कर रहा होता है. वो ऐसे ही सोच रहा होता है कि इस बार तो ना ऐसा लगता है कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी जो है बारिश होने वाली है, जिसके बाद हमारी फसल बहुत अच्छी होगी. तो इस तरह के जो है वो प्रिडिक्शंस कर रहा होता है. वो सोच रहा होता है कि बहुत अच्छी फसल होगी तो हम लोग जो है, हमारा घर बहुत अच्छा चलेगा. इस तरह की वो चीज़ें अपने मन में सोच रहा है. लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. वो होता क्या है वहाँ पर कि एकदम से वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तूफान आना शुरू हो जाता है. जिस टाइम जो लेंचो है, जिस टाइम वो ये बात सोच रहा है कि बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी फसल होगी इस बार मेरी, उसी टाइम उसके बाद उसकी जो वाइफ है वो उसको अंदर बुला लेती है खाना खाने के लिए. वो अंदर जाते हैं, विंडोज़ क्लोज करते हैं और उसके बाद ही वहाँ पर जो है स्टॉर्म आना शुरू हो जाता है. और थोड़ी धीरे धीरे वहाँ पर क्या है, हेलस्टोन्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं. वहाँ पर फिर ओले जो है वो पड़ने शुरू हो जाते हैं. अब इसको देखकर जो है लेंचो बहुत परेशान हो जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि अब तो जो हमारी क्रॉप है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ख़राब होने वाली है, अब कुछ भी नहीं बचेगा. लेकिन वो फिर भी एक होप होती है उनके मन में कि शायद जो है जैसे ये जो हेलस्टॉर्म है ये रुक जाएगा, उसी टाइम पर मेरा जो क्रॉप्स हैं वो बच जाएंगी और हमारा जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. और फिर लेंचो सोचता है कि काश ये जो हेलस्टॉर्म है ये अभी यहीं पर रुक जाए. अगर ये नहीं रुका तो हमारी पूरी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी. जहाँ लेंचो बहुत परेशान है उस क्रॉप को लेके, वहीं पर जो लेंचो के उनके बच्चे हैं, उनके घर में जो उनके यंगर सन्स हैं और जो एल्डर सन्स भी हैं, वो सब लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो यंगर वाले हैं वो तो खासकर बहुत ज़्यादा खुश हैं. वो हेलस्टोन्स को एक पील्स जैसे एक स्टोन होता है, वो उस स्टोन की तरह जैसे हम वो पील स्टोन को देखकर खुश होते हैं, वो सेम उनको तो नहीं पता कि एक्चुअली वो अगर वो हेल स्टोन्स जो है वो गिरेंगे तो हमारी फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी और फाइनेंशियली क्राइसिस आएंगे. बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता, तो वो जो है उस टाइम को उन ओलों को जब वो गिर रहे हैं तो उनको वो इंजॉय कर रहे हैं. और दूसरी साइड जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान है.
सो अब क्या होता है, लेंचो बहुत परेशान है। अब वो सोचता है कि अब मतलब इतना जो है, अब उसकी जो फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो वो सोचता है कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है जिसके कारण मेरा घर भी चल जाए, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मेरा घर चलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर लेंचो जो है उसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ होता है, वो बहुत विश्वास करता है गॉड के ऊपर। तो अगर उनके पूरे घर में कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि सोचता है, जिसके मन में एक छोटी भी होप रहती है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेंचो होता है, क्योंकि उसको बहुत जो है विश्वास होता है गॉड पे। और वहीं से वो डिसाइड करता है कि अब मैं जो है गॉड को एक लेटर लिखूंगा। अब वो गॉड को लेटर लिखने के बारे में सोचते हैं, और वो लिखना क्या चाहते हैं गॉड को, वो लेटर लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और वो बताते हैं कि वहाँ पे हेल स्टोन्स आए थे जिसके कारण मेरा पूरा जो है मेरी जो पूरी क्रॉप्स है वो रुइंड हो गई हैं। अब मुझे जो है 100 पीसेस चाहिए अपनी फैमिली को, मतलब उनका जो है पूरा खर्च चलाने के लिए, तो मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जैसे ही फिर मतलब मैं क्रॉप्स दोबारा से उगाऊंगा, उसके बाद भी मतलब दोबारा से अगर मैं क्रॉप्स को सो करता भी हूँ तो टाइम लगेगा उनको उगने में, तब तक के लिए मुझे 100 पीसेस चाहिए। तो वो बहुत ही फेथ के साथ मतलब गॉड को वो लेटर लिखता है। वो जो लेटर है वो जैसे वो लेटर बॉक्स में जब वो लेटर डाल के आता है, तो पोस्टमैन जो है जब वो लेटर उठाता है, वो क्योंकि पोस्टमैन जो है वो एड्रेस पे जो है लेटर्स देकर आते हैं, तो पोस्टमैन जैसे ही लेटर पे एड्रेस पढ़ता है टू गॉड, तो वो बहुत ही क्यूरियस होता है, उसको बहुत फनी लगता है कि कोई गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है, और अगर कोई गॉड को लेटर लिख भी रहा है तो हम कहाँ पे इस लेटर को सेंड करेंगे। तो बहुत क्यूरियस होता है, बहुत हंसी आती है उसको। पर क्योंकि उसका वो काम है, तो वो लेटर को पोस्टमैन क्या करता है, वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाता है कि इस तरह से कोई पर्सन है, उसने ये लेटर जो है ये गॉड को लिखा है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो भी बहुत फ्रेंडली इंसान है, बहुत ही फ़नी है, और वो थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि थोड़ा सा वो फैट है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे नेचर का है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। सो पहले तो उसको भी बहुत हंसी आती है चीज़ सोच के, ऑब्वियसली बहुत ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि कोई भी पर्सन जो है लेटर लिख रहा है गॉड को, तो उसको भी बहुत हंसी आती है चीज़ सोचिए कोई लेटर कैसे लिख सकता है गॉड को। पहले वो बहुत हंसता है, लेकिन जब वो उस लेटर को पढ़ता है, वो देखता है कि उसमें अपने घर की उसने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में लिखा है, उनकी जो क्रॉप्स है वो रूइंड हो गई हैं, उन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो वो सोचने कि हमें इस पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही डीप कंसर्न है और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसलिए फिर वो बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर, और फिर वो सोचते हैं कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं लेंचो को। वो सोचते हैं कि काश ऐसा फेथ गॉड में मेरा भी होता जैसा कि इस पर्सन का, इस फार्मर लेंचो का है। सो वो सोचते हैं कि क्योंकि इसका इतना फेथ है गॉड में, तो अब हमें इसे निराश नहीं करना है। तो वो वहीं से डिसाइड करते हैं कि अब हम लेंचो की हेल्प करेंगे। जो पोस्ट मास्टर है वो कहते हैं कि अब मैं तो लेंचो की हेल्प करूँगा, नो मैटर हाउ, मैं कैसे भी उसकी हेल्प करूँ, मैं उसकी हेल्प करूँगा। लेकिन वो फिर सोचते हैं कि 100 पीसेस देने हैं, मैं उसके लिए 100 पीसेस कहाँ से इकट्ठा करूँगा। तो वो अपने एरिया में, मतलब उनके अपने ऑफिस से, अपनी कंपनी से, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सबसे थोड़े थोड़े पैसे जो है वो सबसे लेते हैं, और अपनी सैलरी का भी वो पार्ट जो है उनके पैसों के लिए, मतलब 100 पीसेस को इकट्ठा करने के लिए अपनी सैलरी का भी वो काफ़ी पार्ट देते हैं। और लेकिन वो 100 पीसेस तो इकट्ठा नहीं कर पाते, वो नहीं कलेक्ट कर पाते, लेकिन वो 70 पीसेस कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, जैसे ही जो लेंचो है वो जल्दी पहुंच जाता है वहाँ पे लेटर को कलेक्ट करने के लिए। अब ये भी बहुत एडमायरिंग चीज़ है कि लेंचो ने लेटर तो लिखा, लेकिन उसको जो लेंचो है उसने लेटर तो लिखा है गॉड को, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये चीज़ स्ट्रेंज नहीं लग रही है कि मैंने लेटर लिख दिया है। वो इतना ज़्यादा मतलब उसका फेथ है गॉड पे, उसको पक्का पता है कि जो मेरा लेटर है वो वापस आएगा और वो मेरे पैसे भी गॉड जो हैं वो मुझे देंगे। तो वो बहुत ही फेथ के साथ जो है जाता है लेटर लेने के लिए, और वहाँ पे वो पोस्ट मास्टर से मिलता है और बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके लेटर लिखा था गॉड को, मुझे उनका रिप्लाई आया होगा, मुझे वो लेटर चाहिए। सो जो पोस्ट मास्टर है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो लेटर पढ़ लिया है, उसे पता है कि जो ये लेंचो है ये किस लिए आया है और इसको क्या चाहिए। सो इसलिए वो ऑलरेडी उसका जो लेटर है वो बना के रख देते हैं, और वो वहाँ पर उस पे लेटर पे वो कुछ नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ जो है नीचे एक ब्लैंक पेपर लेते हैं और उस पे नीचे सिर्फ इतना लिखते हैं फ्रॉम गॉड। इसके अलावा जो है वो लेटर पे कुछ भी नहीं लिखते हैं और वो हैंड ओवर कर देते हैं लेंचो को।
अब लेंचो तो क्योंकि पूरा डिटरमाइंड है, वो पूरा उसको फेथ है गॉड के ऊपर कि ये लेटर जो है गॉड से ही आया होगा, वो जाता है फटाफट से वहाँ पर और अपना जो है लेटर मतलब वो लेटर जो है उसको खोल के देखता है, ओपन करता है और देखता है कि लिखा हुआ है फ्रॉम गॉड, और उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, वो उसको पक्का बताए कि हाँ पैसे भी आए होंगे, वो पैसे देख के बहुत खुश होता है, वो गिनता है तो देखते हैं अच्छा ये तो 70 पीसेस ही हैं, इसमें तो 100 पीसेस मैंने मांगे थे वो तो है ही नहीं। अब वो सोचते हैं कि गॉड तो कभी मिस्टेक कर नहीं सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि गॉड तो मिस्टेक कर नहीं सकते, ये पक्का किसी और का काम है। तो वो अगेन एक लेटर लिखते हैं फिर गॉड को, और उस लेटर में वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो गॉड आपने मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे 70 पीसेस सेंड किए, लेकिन मैंने आपसे 100 पीसेस मांगे थे, आप मुझे बाकी के 30 पीसेस भी सेंड कर दो। और वो कहते हैं कि अब आप मुझे मेल के थ्रू ऐसे सेंड मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं या जो इस यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो हैं ये करप्ट हैं और ये क्रूक्स हैं, ये लोग जो हैं इन्होंने मेरे इसमें से पैसे जो हैं ये निकाल लिए होंगे, और इसलिए आप अब मेल के थ्रू मुझे पैसे सेंड मत करना। और यहीं पे जो ये स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। अब आयरनी क्यों है इस स्टोरी में, क्योंकि जिन्होंने उसकी हेल्प की है लेंचो की, वो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि ये लोग जो है ये क्रूक्स हैं या ये लोग बहुत करप्ट हैं, इन्होंने मेरे पैसे जो हैं वो ले लिए होंगे। और ह्यूमर इसलिए है इस स्टोरी के अंदर क्योंकि वो सबसे बड़ा ह्यूमर यही है, अ पर्सन इज राइटिंग अ लेटर टू गॉड, एक पर्सन है जो कि गॉड को लेटर लिख रहा है क्योंकि उसका फेथ है गॉड में बहुत ज़्यादा। तो यहीं पर हमारी जो स्टोरी है ये ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दी स्टोरी एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. Also, whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updations and for more information, you can log into our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.